आजकल तो देख रहे हैं कि हमें ये सैनिटाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और कोई काम करें या ना करें, लेकिन सैनिटाइज़र तो यूज़ करना ही है। तो मैंने अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं। अब मैं अपने सामान को भी कर लेती हूँ। कोई कहाँ से निकला है, कोई कहाँ से निकला है, इसलिए इसे भी सैनिटाइज कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रक्षाबंधन के लिए हमने राखियाँ तैयार की हैं। अपने से हम राखी बनाते हैं, मिठाई भी घर में अपने से बनाते हैं। तो फिर उसे जब हम प्रेजेंट करते हैं, अपने भाई के सामने लेकर जाते हैं, तो उसकी थाली को क्यों ना डेकोरेट करें। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो कुछ भी घर में अवेलेबल है, तो फिर राखी जब हम अपने भाई के सामने लगाएंगे तो क्यों ना इसे भी अपने हाथ से ही तैयार करते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि जो कुछ आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आप उसी से बनाइए ना। बहुत यदि खर्च करना भी पड़े तो उतना मैनेज हो जाता है, चलता है उतना। ठीक, तो मैं आप लोगों को आज रक्षाबंधन के लिए थाली तैयार करना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यूज़ किया, ये सामान जब खरीद के लाते हैं तो इस तरह के झोले मिलते हैं हमें कपड़े के, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं। तो मैंने रेड कलर चूज़ किया। तो इस झोले में आपको क्या करना होता है, सिर्फ इसके ऊपर का हिस्से को कट कर दीजिए और ये नीचे के हिस्से को कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए साइड में इतना कपड़ा और निकलता है, इतना कपड़ा आपको और मिल जाता है, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इसमें से हमें इतना कपड़ा और मिल जाता है दोनों साइड से। तो आपके पास जितनी बड़ी थाली है, क्या तो थाली के नाप से झोला लीजिए या फिर झोले के नाप से थाली लीजिए। इसको जब कट कर देते हैं उसके बाद इसमें ज़्यादा कपड़ा निकल आता है। तो थाली अब हो तो कम से कम इतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए, इतनी बड़ी तो हो ताकि सब सामान इसमें रखा जाए। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे इस तरह के कॉफ़ी कप, 2 कप। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये इस तरह का गोटा, इसे किरण कहते हैं। ये क्या तो घरों में मिल जाती है या फिर बहुत ही आराम इसीलिए सब गोटे इनकी दुकानों में मिल जाता है, आप ले सकते हैं वहाँ से। और इस तरह के गोटे के फूल, ये गोल्डन में भी आते हैं और सिल्वर में भी आते हैं। आपको जैसा बनाने का मन है, गोल्डन बनाना है तो आप गोल्डन फ्लावर लीजिए और सिल्वर बनाना है तो आप सिल्वर फ्लावर ले सकते हैं। और साथ ही देखिए मैंने इसमें रोली चावल लगाने के लिए मैंने कटोरियाँ बनाई। आप क्या तो किसी बॉटल का इतना बड़ा ढक्कन ले लीजिए। ये होम्योपैथी में आती है, ये लिक्विड दवा जो आती है उसमें ये ढक्कन होता है। अब ये देखिए आपको एक गिलास का लुक दे रहा है, हम लोग इसे गिलास के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस ढक्कन को कटोरी के रूप में, जिसमें हम लोग रोली चावल डालेंगे। और यदि आपके पास ये कटोरियाँ अवेलेबल नहीं हैं, ऐसी कोई ढक्कन नहीं है इस टाइप का, तो आप इस गिलास से बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसके निचले हिस्से को कट करना है। ऊपर का काट लीजिए, नीचे के हिस्से को रखना होगा और फिर इसे हम लोग गोटे से डेकोरेट कर देंगे। उसके बाद ये जो ढक्कन मैंने लिया है होम्योपैथी दवा का, इसके ऊपर भी गोटा लगा करके इसे देखने में थोड़ा सा खूबसूरत बना देंगे। और कुछ सितारे वगैरह इसमें सजावट के लिए, ये कलरफुल होते हैं। जैसे भी थोड़े बहुत जिस तरह आपके पास है उनको मैनेज कर लीजिए। ज़्यादा है तो ज़्यादा रूप में लगा लीजिए और कम है तो आप थोड़े डिस्टेंस में लगाइए, तो आपका काम पूरा हो सकता है। और हमें चाहिए होगी थोड़ी सी मौली। ये तो प्राय सब घरों में होती है क्योंकि ये पूजा में लगती है। और ये पतला वाला गोटा, जिससे कि हम लोग गिलास और कटोरियाँ बनाएंगे। तो वैसे कटोरी भगवान को भोग लगाने के लिए छोटी छोटी कटोरियाँ घर में भी होती हैं, आप चाहें तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें गोटे किनारे में क्या लेना हुआ, किरण लिया हमने, पतला वाला गोटा लिया, गोटे के फ्लावर लिए और एक झोला लिया, एक थाली ली और थोड़े से सितारे लिए, मौली ली और फेविकॉल तो लेना ही है और साथ में सीजर। उसके बाद हम लोग राखियाँ भी अपने साथ ही रखेंगे। जो राखी हमें अपने भाई को बांधनी है
उसे हम लोग अपने पास रखेंगे। जैसे मैं भी अपने पास रखी हुई हूँ, ये देखिए, क्योंकि थाली में सजाना है हमें। और बिस्किट का पैकेट, यदि आपको बिस्किट देना तो आप बिस्किट संभाल के रखिए पास में। टॉफ़ीज़ देनी है तो 2 छोटी छोटी टॉफ़ीज़ भी मेरे पास हैं, आप चाहें तो कैडबरीज भी रख सकती हैं। और यदि चाहिए कि आप स्वीट्स रखना चाहती हैं तो आप एक किनारे में एक प्लेट में डाल करके स्वीट भी रख सकती हैं। बस है कि उस प्लेट को भी आप थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा ऊपर से, तो वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस थाली के नाप से, इस झोले को थाली के नाप से मैं कट करने वाली हूँ। ये देखिए, अभी लग रहा है जैसे ये छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये साइड से, ये देखिए साइड से अभी इतना कपड़ा और निकल रहा है, और इस साइड से भी निकलेगा तो हो गया ना थाली के बराबर। तो मैंने इसको, इस पर आप थाली रखिए और राउंड शेप में ड्रॉ कर लीजिए, जैसा कि मैं करके रखी हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी थाली के बराबर का इसे ड्रॉ करके कट करके रखा हुआ है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा पतला होता है, देखिए ये कपड़ा थोड़ा पतला है, तो हम लोग इसे डबल ही रहने देंगे। इसे डबल काटिए। अब किनारे किनारे फेविकॉल मैंने भी लगा दिया है इस तरीके से। देखिए, इतनी दूर में बंद कर दिया, ये मैं बंद करके दिखाती हूँ। इस पर फेविकॉल लगाइए, ये राउंड शेप में ही आपका डबल हो जाएगा। ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में ड्रॉप्स डाल दीजिए। बस हमने थोड़े से ड्रॉप्स डाले हैं और ये बन गया। अपनी थाली को ज़रा पोंछ लेते हैं और उसके बाद इसमें फेविकॉल लगा करके रेड कपड़े को इस पर चिपका देते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने इसे, अब इसे किनारे की तरफ में दबा लीजिए ताकि बीच में कोई फुलावट ना रहे। ये हमारी थाली में ये लग चुका है। अब आप कहेंगे वाइट स्पॉट दिख रहा है, तो ये सूख जाएगा, उसके बाद ये दिखाई भी नहीं देगा। अब क्या करते हैं, अब इसके किनारे में हम लोग ये किरण लगाते हैं। इस तरीके से मैं इसमें किरण लगाने वाली हूँ, और बीच में ये जो फ्लावर है इन्हें मैं इस तरह किनारे पे लगा दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से लाइन से इन साइड का ये हमारा भर जाएगा, और बाहर मैं इस तरह किरण लगाने वाली हूँ। तो मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि सूखने में थोड़ा वक्त लगता है। कोई फेविकॉल गाढ़े होते हैं, टाइट रहते हैं, कुछ गाढ़े, कुछ ऐसे थोड़े पतले रहते हैं, तो इनको सूखने में थोड़ा वक्त लगता है। वैसे भी कपड़ा है, गोटा है, इन सबको सुखाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब इतने प्यार से हम अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी धैर्य के साथ हमें करना है। भाई भी खुश होगा देख के कि मेरी बहन ने मुझे कितनी देर तक अपने दिमाग में रखा है, और उसके बाद मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो देखिए, मैंने कहा था मैं इसके चारों तरफ किरण लगा रही हूँ, और बीच में गोटे का राउंड दिया है, और इसके बीच में मैंने ये सितारे रख दिए हैं। सितारे आपके पास हो तो सितारे लगाइए, मोती है तो मोती लगा दीजिए, स्टोन है तो स्टोन लगा दीजिए। और ये जो मैंने गिलास को काट करके बनाने आपको बता दिया था, इसका ये जो निचला हिस्सा हमने काटा, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए मैंने गोटा लगाया है, ये पतला वाला, ये पतला गोटा है। फेविकॉल लगाते हुए आप इस तरीके से इसे चिपकाते चले जाएं। जब ये लग जाएगा तो इसके किनारे में देने के लिए आपके पास यदि छोटे छोटे मोती हो तो आप वो लगाइए। नहीं, कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोती, ये मौली का इस्तेमाल किया, इसके चारों तरफ मौली लगा दी है, क्योंकि हमारा भाई के लिए रक्षाबंधन का बहुत ही शुभ दिन है, तो शुभ सामानों का प्रयोग भी किया है। तो अब ये मैंने 2 कटोरियाँ बना ली। ये देखिए, मेरी 2 कटोरी है, गिलास का निचला हिस्सा है।
मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये नीचे से डीप ही बहुत डीप रहता है। ये आप यहाँ से काटेंगे तो कटिंग वाले हिस्से को नीचे कीजिए ताकि कटिंग नहीं दिखेगी, और ये मशीन वाला जो फ्रेश हिस्सा है ये आप ऊपर की तरफ रख लीजिए। तो इनको पहले मैं लगा देती हूँ यहाँ पर फेविकॉल लगा करके। आप चाहें तो इसके नीचे पहले एक गोल कागज़ लगा लीजिए ताकि ये चिपकाने में ज़्यादा आसानी देगा। तो हम लोग वही करते हैं, एक इसके नीचे पेपर लगा देते हैं और इस तरीके से हमने राउंड शेप में कागज़ को काट लिया और इन दोनों के पीछे मैंने चिपका दिया है। देखिए अब इसमें जब लगाएंगे हम लोग तो इजी हो जाएगा, पूरे में फेविकॉल लगा के आप चिपका सकते हैं। तो इस लगाते हैं इसे भी। अब लगाने का स्टाइल आपका अपना है, आप जहाँ भी लगाना चाहें इसे वहाँ लगाइए, क्योंकि ये राउंड शेप की डिज़ाइन है हमारी, इसलिए इसे साइड में लगाते हैं। और 2 कटोरियाँ तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही, एक में रोली और एक में चावल, जिससे भाई को तिलक करते हैं। और रोली घोलने के लिए हमें पानी की भी ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो है नहीं। ये देखिए मेरी उंगली इसमें आराम से जा रही है, आप इसमें पानी भरिए और रोली को घोल लीजिए। ये देखिए ये हमने रोली घोली और अपने भाई के तिलक करेंगे। फिर इसी से चावल लेंगे और चावल भाई के सर पे लगाएंगे। अब हम लोग इसे और डेकोरेट करते हैं, जैसे आपको बिस्किट देना हो भाई को, छोटा भाई है उसे तो बिस्किट देना ही होगा, या कैडबरी देनी है तो आप यहाँ पर कैडबरी और बिस्किट लगाएंगे। अभी मेरे पास छोटी टॉफ़ीज़ है, मैं इसे लगाती हूँ। आप यहाँ साइड में टॉफ़ी सजा लीजिए और बीच में ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग अपने राखियाँ रख लेंगे। ये हमने राखी रख ली। और आपको मिठाई का डब्बा यदि रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं, एक छोटी सी प्लेट में आप 4 मिठाई रख करके यहाँ रख सकते हैं। देने के लिए आपकी जो ज़रूरतें हैं आप उसे कीजिए, उतनी बड़ी थाली लीजिए, उसमें उसे सजाइए। एक नमूना मैंने आपको दिखाया जो कि जनरली इतना ही सामान होता है और आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो ये बन गई हमारी रक्षाबंधन की थाली। बहुत ही सिंपल सी और आसान एकदम, कोई भी बना सकता है। छोटे से छोटी बहन भी इसे मम्मी की थोड़ी सी हेल्प से भी वो बना सकती है, क्योंकि सीजर का वर्क है वो तो मम्मी ही करेंगी, और थोड़े बड़े बच्चे जो हैं वो खुद से बना सकते हैं। और देखिए आपने कितनी खूबसूरत एक छोटी सी थाली तैयार की है और अपने भाई के रक्षाबंधन के लिए आप पूरी तरह से अब तैयार हैं।